नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करेगा। चाहे आपकी पेंशन वृद्धावस्था हो, दिव्यांग हो या फिर विधवा पेंशन हो, तीनों पेंशनों के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, लेकिन दोस्तों आने वाली जो पेंशन है वह किन पेंशन धारकों को मिलेगी और किन पेंशन धारकों को नहीं मिलेगी, वह संपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। साथ ही पेंशन धारकों को 4 बड़े दस्तावेज जमा करने होंगे, तभी वह अपनी पेंशन को प्राप्त कर पाएंगे। अगर यह दस्तावेज जमा नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन को सरकार द्वारा रोक दिया जाएगा और वह फिर कभी पेंशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, कोई कौन से दस्तावेज है वह हम आपको बताएंगे और संपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और उसकी जानकारी आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मार्च अप्रैल महीने की पेंशन सरकार द्वारा जल्द ही ट्रांसफ़र की जाएगी, लेकिन दोस्तों यह पेंशन किन पेंशन धारकों को दी जाएगी और किन पेंशन धारकों को नहीं दी जाएगी, उसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पर दे देते हैं। काफ़ी पेंशन धारक ऐसे भी हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है, चाहे वो 1 महीने की हो चाहे 2 महीने की हो, और काफ़ी पेंशन धारक ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने पेंशन तो बनवा ली है लेकिन उन तक एक भी पेंशन नहीं पहुँच पाई है। तो उनको क्या करना होगा वह भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, जिससे कि वह पेंशन धारक अपनी पेंशन को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, सरकार द्वारा मार्च और अप्रैल महीने की पेंशन जल्द ही ट्रांसफ़र की जाएगी, लेकिन उससे पहले पेंशन धारकों को 4 बड़े दस्तावेज जमा करने होंगे। अगर पेंशन धारक यह दस्तावेज जमा नहीं करते हैं तो पेंशन सरकार द्वारा रोक दी जाएगी। चाहे व्यक्ति की पेंशन वृद्धावस्था हो यानी कि बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो या फिर विधवा महिलाओं की पेंशन हो, सभी पेंशन धारकों को यह दस्तावेज जमा करने होंगे। वे दस्तावेज कौन से हैं चलिए मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जितनी भी पेंशन रुकी हुई है, जिन पेंशन धारकों की पेंशन रुकी हुई है, वह भी सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की जा सकती है अगर आप यह दस्तावेज जमा कर देते हैं। अब वह कौन कौन से दस्तावेज हैं, चलिए उसके बारे में आप यहाँ पर जान लेते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री द्वारा पेंशन धारकों की पेंशन में डबल बढ़ोतरी कर दी गई थी, जिसके अंतर्गत अब पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ाकर दी जा रही है। यानी कि जो पेंशन 1500 रुपये की दी जाती थी वह प्रदेश सरकार द्वारा अब डबल कर दी गई है। 3000 रुपये पेंशन सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर रुकी हुई पेंशन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं वह उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन पेंशन धारकों की पेंशन रुकी हुई है उन सभी को अपनी पेंशन में करेक्शन कराना होगा। जो भी गलती हो गई है उसको सुधारना होगा। दोस्तों, जैसे सरकार द्वारा सत्यापन किया गया है पेंशन का, तो पता चला है कि काफ़ी पेंशन धारकों ने दोस्तों अपना एड्रेस गलत दिया हुआ है, बैंक अकाउंट नंबर गलत दिया हुआ है और साथ ही साथ दोस्तों IFSC कोड भी गलत दिया हुआ है, जिसकी वजह से पेंशन सरकार द्वारा रोक ली गई है। दोस्तों, काफ़ी बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अपना IFSC कोड चेंज कर दिया है। अगर आपका भी IFSC कोड चेंज हो चुका है, आपके बैंक का IFSC कोड चेंज हो चुका है दोस्तों, तो आपको अपनी पेंशन में करेक्शन कराना होगा और जो हाल ही का IFSC कोड है वह आपको देना होगा। IFSC कोड
पता करने के लिए दोस्तों आपको अपने बैंक में जाना होगा, बैंक के अधिकारी से बात करना होगा कि किस प्रकार से उनकी पेंशन का जो KYC है वह हुई है या नहीं हुई है, या फिर उनका जो IFSC कोड है वह चेंज हुआ है या फिर नहीं। अगर चेंज हो चुका है तो आपको दोस्तों अपना जो पेंशन का IFSC कोड है वह भी चेंज करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पेंशन धारकों को अपनी गलती सुधारनी होगी। और दोस्तों गलती सुधारने के बाद जो भी आपका फॉर्म है पेंशन का उसको प्रिंट आउट करवा लेना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है। और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद दोस्तों जिला कार्यालय में जाकर जमा कर देना है। लेकिन ध्यान रहे फार्म के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, यह दस्तावेज जमा करने होंगे। यानी कि अगर कोई बुजुर्ग पेंशन बनवा रहा है या फिर पेंशन रुकी हुई है और वह फार्म जमा करता है तो सभी दस्तावेजों के साथ दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है दोस्तों, और आयु प्रमाण पत्र दिव्यांग के उसके वृद्धावस्था के लिए, ठीक है दोस्तों। दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, विधवा है तो विधवा का यहाँ पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाया जाएगा। सभी दस्तावेज अटैच करके दोस्तों आपको जिला कार्यालय में जाकर जमा कर देने हैं, जिससे कि आपकी पेंशन आना शुरू हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगर पेंशन धारक नई पेंशन बनवाना चाहते हैं तो उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पर सरकार द्वारा दस्तावेज निर्धारित किए हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पेंशन धारकों को अपनी पेंशन की KYC कराना अनिवार्य है। यह सभी पेंशन धारकों के लिए, चाहे आपकी पेंशन कोई सी भी हो, वृद्धावस्था हो, दिव्यांग हो या फिर विधवा पेंशन हो, तीनों पेंशनों के अंतर्गत पेंशन धारकों को KYC करानी होगी, तभी उनकी पेंशन आ पाएगी दोस्तों। अगर KYC नहीं करते हैं तो सरकार द्वारा पेंशन को रोक लिया जाएगा। KYC कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में आपका पर्सनल मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, तभी आप पेंशन को प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि नई पेंशन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम नियम समझते हैं कि क्या नियम यहाँ पर निर्धारित किए हुए हैं। दोस्तों आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की है। अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं, अदर राज्य के हैं, तो आप उसी राज्य के निवासी होना चाहिए जिस राज्य की आप पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। वहीं आवेदक गरीबी रेखा से नीचे यापन करना चाहिए। नंबर 2 पर 3 पर बताया गया है कि आवेदक के पास BPL का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। वहीं आवेदक समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आवेदक समाज के पिछड़े वर्ग से हो, तभी वह पेंशन को प्राप्त कर पाएंगे, पेंशन को बनवा पाएंगे। वही दोस्तों अब दस्तावेजों की बात करते हैं तो दस्तावेज यहाँ पर क्या चाहिए होंगे। जन्म प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र चाहिए होगा, पहचान पत्र चाहिए होगा, और दोस्तों वोटर कार्ड ID, इनमें से कोई सा भी आपके पास अगर दोस्तों कार्ड है तो आप पेंशन को बनवा पाएंगे। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और दोस्तों राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति, ये सभी समक्ष अधिकारी के पास दोस्तों आपको देने हैं। यानी कि जब अपना फॉर्म आप भरवा लेते हैं, फॉर्म के साथ अटैच करने हैं और जिला कार्यालय में जाकर अधिकारी को दे देने हैं। साथ साथ आय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपकी आय 46,080 रुपये होनी चाहिए। वहीं दोस्तों अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो 56,460 रुपये आपकी आय सालाना की होनी चाहिए, तभी आपकी पेंशन बन सकती है और दोस्तों आप हर महीने प्राप्त पेंशन को कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। और दोस्तों आपसे हम निवेदन करेंगे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और उसका लाभ आप सबसे पहले उठा सके। चलो दोस्तों आप चाहेंगे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।